हेलो गाइज, वंस अगेन आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि निम्नलिखित के समतुल्य तीन परिमेय संख्याओं लिखिए। ठीक है, तो निम्नलिखित जो दिया हुआ है इसके तीन हम लोग को परिमेय संख्या निकालना है, समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो समतुल्य संख्या को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये जो टर्म्स हम लोग यूज करेंगे समतुल्य, ये एक्चुअली में होता क्या है। तो समतुल्य मतलब होता क्या है। ठीक है, समतुल्य मतलब एक समान होना। ठीक है, एक जैसा नंबर होना, मतलब एक ही नंबर होना, कुछ इसका मीनिंग ऐसा ही निकलता है। ठीक है, तो हम समझते हैं एग्जाम्पल से कि समतुल्य किसको बोलेंगे। तो जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 50/20, 50/30 ले लेते हैं। ठीक है, तो 50/30 एक कोई नंबर है। अगर इसको हम लोग मानक रूप में लिखना चाहेंगे, सबसे छोटा रूप में, तो क्या लिख सकते हैं, 5/3। एक और नंबर ले लेते हैं 100/60। इसको अगर मानक रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बार में 10 और 3 बार में 6, तो 5/3। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं 150 और 90 ले लेते हैं। इसको जब मानक रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 5×3 = 15 और 3×3 = 15, 5×3 = 15 और 3×3 = 9, 5/3, 5/3 आया। ठीक है, तो आप देखिए गौर कीजिए तीनों संख्याओं पर। यहाँ पर क्या लिखे हुए थे, 50/30 था। यहाँ पर क्या लिखे हुए थे, 100/60 था। यहाँ पर क्या लिखे थे, 150/90 था। है ना। तो नंबर तो सब सेम सेम, मतलब नंबर तो सब अलग अलग हैं, लेकिन जब उसको हम लोग स्मॉलेस्ट रूप में लिखे हैं, छोटा रूप उसका मानक रूप में लिखते हैं, तो वो सारा सारा का मानक रूप क्या आता है, एक ही आता है। मतलब ये संख्याएं किस तरह की संख्याएं हैं, तो बोलेंगे कि ये संख्याएं समतुल्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस तरह का संख्या जिसका मानक रूप को निकालने पे सेम आए, तो उस तरह की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग समतुल्य संख्याएं बोलते हैं। तो समझ में आया। चलिए लाइक करते चलिए, समझ में आ रहा है तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग डायरेक्ट इंटर करते हैं और समझते चलते हैं और बनाते चलेंगे। तो 2/5 का तीन समतुल्य संख्या निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तीन समतुल्य संख्या निकालना है। तो जाहिर सी बात, इसी नंबर को हमको कितना बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि हल, है ना, दिया है, लिखेंगे 2/5। तो दिया गया भिन्न हम लोग के पास में है 2/5। तो 2/5 को हम लोग तीन निकालना है, 3 बार निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इसको 3 बार लिखेंगे। और क्या करेंगे, 2/5 को हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, किससे गुना करेंगे, 2 से। इससे क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 दूना 4 हो जाएगा, नीचे में 2×5 = 10 हो जाएगा। समझिए क्यों 2 से गुना किए। तो जो भी समतुल्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, पहले में हम लोग उसको जब भी निकालना हुआ ऐसे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर में पहली बार हम लोग 2 से गुना करेंगे। और फिर क्या करेंगे, उसी संख्या को, क्वेश्चन को ही, ठीक है, फिर हम लोग 3 से भी गुना करेंगे, अंश में भी और हर में भी। तो 3 दूना 6 और 5 15 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसी संख्या को चाहे जितनी बार बोलेगा हम लोग ऐसे ही गुना करते चलेंगे। पहले स्टार्ट करना है 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 5 चौके 20। तो ये जो तीनों संख्या दिख रही है, ठीक है, ये तीनों संख्या कैसे हैं आपस में, तो ये तीनों समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे लास्ट में कि अतः 2/5 के समतुल्य तीन परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी, 4/10, फिर 6/15, फिर 8/20। तो ये रहा आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर बी को बनाएंगे। चलिए बी को बनाते हैं। बी में है 5/-7। ठीक है, तो 5/-7 है, तो इसको भी हम लोग करेंगे। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया भिन्न भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये भिन्न है। दिया गया भिन्न क्या है, तो 5/-7 है। तो इसको हम लोग कितना बार लिखेंगे, 5/-7 को 3 बार। क्यों, क्योंकि 3 समतुल्य संख्या निकालना है। उसके बाद स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, इसको गुना करना स्टार्ट करेंगे 2 से, ऊपर भी नीचे भी, अंश में भी और हर में भी। तो कितना आ जाएगा, 2×5 = 10 और 7×2 = 14। फिर से हम लोग गुना करेंगे, 5 × 3,
और -7 गुना 3। अब पर हम लोग क्या करेंगे, जो 5/-7 था उसमें हम लोग 3 से गुना कर दिए, ठीक है। तो 3 से गुना करने पे क्या हो जाएगा, 5×3 = 15 और माइनस में 7×3 = 21। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो अगली संख्या है 5/-7 उसमें भी हम लोग गुना करेंगे 4 का, है ना। अब हम लोग 4 का गुना करते हैं तो 5×4 = 20 और 7×4 = 28 हो जाएगा, माइनस में 28। अब ये जो तीनों संख्याएं दिख रही हैं, ये और ये फाइनल आंसर वाला, ये तीनों संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, समतुल्य संख्याएं हैं। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे कि अतः जो क्वेश्चन है 5/-7 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगे, बताइए आप लोग। 10 हाँ -14, ठीक बोले। और अगला क्या हो जाएगा, 15/-21। गुड, आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है। आगे बताइए, 20/-28 लास्ट में है। तो ये सारे हैं -5/-7 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं 10/-14, 15/-21 और 20/-28 है। इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं और 2 क्वेश्चन बाकी है, हम लोग बनाएंगे। चलिए सी नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर सी में क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर सी जो है, इसमें आपको दिया हुआ है 3/8, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3/8 को फिर से लिखेंगे कि हल करना है। दिया गया भिन्न, ऐसे एकदम आप ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपको मार्क्स वगैरह अच्छा मिलेगा। तो देखिए दिया गया है 3/8 एक भिन्न है, तो 3 बार लिखेंगे क्योंकि 3 परिमेय संख्या निकालना है। फिर से 3/8 और फिर से 3/8। फिर क्या करेंगे, जो 3/8 है उसमें ऊपर भी यानी कि अंश में भी 2, हर में भी 2 से गुना कर देंगे, 6/8 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगली संख्या जो होगा, अगली संख्या ने उसी संख्या को अगली बार जब लिखेंगे तो अगर 3 से गुना करेंगे, अंश में भी और हर में। 9/8 का अंश 16 24 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेम संख्या को 4 से अगर गुना करेंगे, 4×3 = 12 और 8×4 = 32। तो ये इतनी संख्याएं हो गई, 6/16, 9/24, 12/32। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अतः, है ना, कि 3/8 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सा हो जाएगा, बताइए आप लोग। 6/16, गुड। अगला बताइए, हाँ 9/24, अगला 12/32, गुड, ठीक है। आप लोग सीख रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डी नंबर का। डी नंबर का जो क्वेश्चन है वो माइनस में है दोनों वैल्यू। तो माइनस में हो या प्लस में, काम वही करना है, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया गया भिन्न -2/3 है। फिर इसको हम लोग -3 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 बार लिख लेंगे। एक बार हो गया, एक बार और लिख लेते हैं और एक बार और लिख लेते हैं इक्वल टू में। तो अगर -3 2/-3 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुड, 2 से गुना करेंगे। तो गुना कर लीजिए, -4/-6। फिर अगली उसी संख्या को अगली बार क्या करेंगे, गुड, 3 से गुना कर लेंगे। तो 3 दूना 6 और 3×3 -9, है ना। गुड, आगे बताइए क्या करेंगे, उसी संख्या को 4 से गुना कर लेंगे। चलिए ठीक है, फाइनली आपको हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो गुना कर लीजिए, 2×4 = 8 और लास्ट में नीचे में क्या 12, हाँ गुड, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही समझते चलिए। और ये सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। 6 को हम लोग ऐसे कंप्लीट कर लिए। समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी समझ जाएं। और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है। क्या नहीं किए हैं, अरे कर लो भाई, इतना मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। आप लोग एक सब्सक्राइब बटन नहीं दबता, दबा लीजिए, भला हो जाएगा मेरा।